डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर वीडियो आपको प्रिपेयर होने जा रहा है, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट सेकेंड लेक्चर वीडियो है। इसके बाद जो आपको लेक्चर वीडियो मिलेगा उसमें 3 स्पेशल फैमिली जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है, सोलिनेसी, लिलिएसी और पेप्टिनेसी, उसके बारे में होगा वो लास्ट लेक्चर वीडियो। वो आपका 10-12 मिनट का होगा, यानी वो 30-35 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन ये वीडियो जो तैयार होने जा रहा है ये स्पेशली सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सीड को, फिर देखते हैं फ्रूट को, ओके। यानी कि स्पेशल, ठीक है, मतलब सीधा सीधी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड फ्रूट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं। जैसे अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल होगा फिर भी, ठीक है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में तो दोनों एक ही साथ होता है आपका, एंडोसियम और गाइनेसियम, एंडोसियम और गाइनेसियम। ये जो एंडोसियम है इसमें क्या है, स्टैमेन, और ये जो गाइनेसियम है इसका यूनिट क्या है, कार्पेल, ठीक है। एंडोसियम का यूनिट क्या है, स्टैमेन, और गाइनेसियम का यूनिट क्या है, कार्पेल। आपको पता है कि एंडोसियम में हमने ये सारा टर्मिनोलॉजी में आपको बता दिया कि स्टैमेन, ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा है एंथर, ये हमारा क्या है, एंथर, ये हमारा क्या है, फिलामेंट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कनेक्टिव, ये है कनेक्टिव, ओके। उसी तरह कार्पेल में, कार्पेल या पिस्टल, इसमें हमने क्या बोला था, इसमें हमने बोला था कि ये जो है, यानी कि इसमें ये आपका क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है आपका स्टाइल, और ये क्या है आपका ओवरी, ये क्या है आपका ओवरी। और बताए थे कि इसके अंदर, ओवरी के अंदर में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, ओव्यूल, क्या जुड़ा हुआ, ओव्यूल, ये हमारा है ओव्यूल, ये हमारा है ओवरी, ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टाइल, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, ओके। तो इधर हमने आपको जस्ट आज जो हमने 87 से लेके 100 तक 13 टर्म जो हमने बताया, उसका जो एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दिया, ठीक है, 15-20 मिनट का, उसमें हमने आपको बताया, ठीक है, कि ये जो है, यानी कि कोई स्टैमेन है, उसमें एंथर जो होता है ना, ठीक है, एंथर में जनरली 2 लोब होते हैं। अगर 2 लोब होते हैं तो उसको बोलते हैं डायथीकस एंथर, और अगर 1 लोब होता है तो उसको बोलते हैं मोनोथीकस एंथर। बताइए कैसा लोब है, ये कैसा एंथर है, डायथीकस। 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब, और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं। इसमें भी 2 चैम्बर होंगे, इसमें भी 2 चैम्बर होंगे। यानी बताइए एंथर कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। और ये जो 2 चैम्बर होते हैं ना, इस 2 चैम्बर को हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं, पोलन सैक, क्योंकि इसमें बाद में जाकर क्या जन्म लेता है, पोलन ग्रेन। इसका यही तक मतलब रखिए, हम लोग पूरा ध्यान फोकस करना है सीड के स्ट्रक्चर के इसमें। कहते हैं ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ठीक है, ये ओव्यूल कहते हैं बनते बनते, ठीक है, ओव्यूल पूरा स्ट्रक्चर आपको बाद में पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बट ओव्यूल के अंदर जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या हुआ, डिप्लॉयड सेल हुआ, ठीक है। यानी कि ये आपने पढ़ा है कि ओव्यूल के अंदर, ये भी टर्मिनोलॉजी में आपने पढ़ा है, ओव्यूल के अंदर, उसके पहले भी पढ़ा है आपने
कि ओव्यूल के अंदर जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। न्यूसेलस का डिप्लॉयड सेल जब ग्रोथ करता है, जब डेवलपमेंट करता है, तो वो बदलता है, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल में। मेगा स्पोर मदर सेल में, ठीक है, मदर सेल में। देखिए जिस किसी में मेगा स्पोर वर्ड लगा हो, मदर लगा हुआ, तो मदर लगा हुआ हो इसका मतलब उसमें डिवीजन होगा और उसमें भी मियोसिस डिवीजन होगा। बताइए इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस होगा या रिडक्शन डिवीजन होगा? तो बताइए क्या बनेगा? 4 मेगा स्पोर बनेगा। तो ये चारों मेगा स्पोर क्या होगा जी? चारों मेगा स्पोर, ये 2n था, हुआ है कौन सा? मियोसिस डिवीजन हुआ है। बताइए ये क्या हो जाएगा? n n n n, क्योंकि मियोसिस डिवीजन के बाद एक सेल से, ठीक है, यानी एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनेंगे? 4। एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। और चारों में क्रोमोजोम की संख्या कितनी हो जाती है? हाफ। यानी यहाँ पे अगर 2n है, यहाँ पे अगर 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n n n n। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 3 क्या होते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और ये एक डेवलप होती है मेगा स्पोर के रूप में, ठीक है, मेगा स्पोर के रूप में। ये मेगा स्पोर, ये सब हमारा क्या है? मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर मदर सेल से बना है, उसको मेगा स्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब ये मेगा स्पोर जो है ये ग्रोथ करेगा और इसमें एक ही न्यूक्लियस है, n, ठीक है। लेकिन जानते हैं क्या होगा? अब इसके न्यूक्लियस में 3 बार माइटोसिस होगा। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं, 3 बार माइटोसिस होगा, जो इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वो +2 में आपको पढ़ने को मिलेगा। 3 बार माइटोसिस होगा। तो बताइए 3 बार माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? ना बढ़ेगी ना घटेगी। माइटोसिस में क्या होता है? 1 से 2 सेल बनते हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, बाद में उसको साइटोप्लाज्म घेर लेगा तो सेल बनेगा, ठीक है। 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, यानी कि इस न्यूक्लियस में अगर 3 बार लगातार माइटोसिस होगा तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 8। और 8 में n ही रहेगा कंडीशन, क्योंकि क्या हो रहा है? माइटोसिस, ठीक है। तो बताइए ये क्या होगा? इसका बड़ा सा फॉर्म ऐसे लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो कहता है इसमें कितना बार माइटोसिस हुआ? 3 इक्वल माइटोसिस। 3 इक्वल क्या हुआ? माइटोसिस। तो बताइए 3 इक्वल माइटोसिस हुआ, यहाँ पे क्या होगा जी? कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है जी, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ये 8 न्यूक्लियस में जानते हैं क्या होता है अरेंजमेंट? सबसे बड़ा न्यूक्लियस नीचे आता है, उसके बगल में ये 2 न्यूक्लियस आता है, 2 न्यूक्लियस यहाँ आता है और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे आता है, ठीक है। इस जगह को अब इस पे ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर होता है इंटेगुमेंट। क्या होता है? इंटेगुमेंट, ओके। 2 लेयर में होता है इंटेगुमेंट, ठीक है जी। 2 लेयर में क्या होता है? इंटेगुमेंट, ठीक है। जहां पे इंटेगुमेंट खाली रह जाता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एक जगह और हमने आपको बताया था माइक्रोपाइल। और इसके पीछे जो एंड होता है इसको क्या बोलते हैं? चेलेजा। क्या बोलते हैं? चेलेजा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक है जी। और ये दोनों जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं? एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। बोलिए क्लियर। और ये दोनों को क्या बोलते हैं? ये दोनों बोलते हैं सिनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे? सिनर्जिड सेल। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है जी। और ये जो आपका है, ठीक है, ये इसमें क्या जन्म लेता है? बताइए इसमें क्या जन्म लेता है? कहते हैं इसमें जन्म लेता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में, ठीक है, सपोज ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक लेयर होता है, एक लेयर होता है एग्जाइम और एक लेयर होता है इंटाइम। एक लेयर क्या होगा? एग्जाइम और एक लेयर क्या होगा? इंटाइम। और यहां से जहां पे एग्जाइम वीक होता है वहां से इंटाइम बाहर आ जाता है। ये कहां पे आता है? एक्चुअली नहीं आता है स्टिग्मा पे,
स्टिग्मा को क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव सरफेस, रिसेप्टिव सरफेस फॉर ठीक है क्या? पोलन ग्रेन, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। तो रिसेप्टिव सरफेस है किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है जी। तो ये जो रिसेप्टिव सरफेस है पोलन ग्रेन की, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, यानी कि मतलब सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन आए या डिफरेंट फ्लावर से आए। सेम फ्लावर से आएगा तो आप पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है, समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। अगर मान लीजिए कि ये सॉरी हाँ, उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अगर एक ही फ्लावर का, ठीक है, स्टामेन का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। अगर पड़ोसी फ्लावर के एक इधर फ्लावर एक इधर फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन उसके फ्लावर पे जाए, प्लांट एक ही है तो बोलेंगे उसको जीटोनोगेमी। और अगर दो डिफरेंट प्लांट है, उसके फ्लावर का पोलन ग्रेन उस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो बोलते हैं एलोगेमी। और प्लांट ही डिफरेंट नहीं है, जीन ये स्पेसीज भी डिफरेंट है। एक आम का प्लांट है, एक पपीता का प्लांट है, तब अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं, ठीक है, जीनोगेमी। तो कहता है ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, एलोगेमी और जीनोगेमी। ये चार पॉलिनेशन के टाइप। तो ये अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी आपको सिर्फ सुन लेना है, ठीक है। यदि पॉलिनेशन इन्हें कि अब ये सुन के आप मुझे कल से तंग करना, सर वो जरा बताना, सर वो जरा बताना, ये है नहीं सिलेबस में, ठीक है। आप लोग का बस ये भी रहता है कि नहीं ये कुछ अरे भाई हम थोड़ा ज्यादा बता दिए तो आप उसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसको सिंपली लीजिएगा कि हाँ सर ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, वो मेरे ऊपर कभी कभी भारी पड़ जाता है, फिर आप तंग करने लगते हैं। तो आप वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि फ्लावर एक हो, प्लांट एक हो, फिर पॉलिनेशन अगर हो उसके मेल और फीमेल के बीच, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। फ्लावर दो हो, प्लांट एक ही हो, जीटोनोगेमी। फ्लावर दो हो, प्लांट भी दो हो तो एलोगेमी। और कहता है फ्लावर भी दो हो, प्लांट भी दो हो, ठीक है, और स्पेसीज भी दो हो, तब जीनोगेमी। आपने सुन लिया, अब इसको आप बार बार पॉज करके लिख लीजिएगा। हो गया काम खत्म, ठीक है। अब आइए तो कहता है यहाँ पे अब देखिए क्या होता है, ठीक है। ये पोलन ग्रेन, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, दो मेल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है जी। फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहाँ पे देखिए क्या होता है। मिटा दो ये, ठीक है, देखिए तुरंत समझ जाइएगा। देखिए क्या होता है, इसको भी मिटा दूं, ये लीजिए, बोलिए। ये जो है ये पोलन ग्रेन, ये तो अभी निकला हुआ दिखाइए ही मत, ये दिखाइए कि भाई इसमें एक वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये है सेकेंड मेल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल न्यूक्लियस। ये क्या है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, पोलन ग्रेन। बताइए पोलन ग्रेन कहां पे आएगा जी, ठीक है, कहां पे आएगा, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से कहां जाएगा, स्टिग्मा पे। ये क्या होगा, जो ये स्टिग्मा पे आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेशन का मतलब क्या, यहां से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा, पोलन ट्यूब निकलेगा। और पोलन ट्यूब किसके अंदर जाएगा, ठीक है, बोलिए, स्टाइल पे जाएगा, स्टाइलर कैविटी में। स्टाइल यानी कि स्टाइलर कैविटी, और स्टाइलर कैविटी से बताइए कहां पे पहुंचेगा जी, ठीक है। अरे स्टिग्मा के बाद क्या था, स्टिग्मा के बाद स्टाइल था, इसके बाद क्या था, ओवरी। तो बताओ इसके थ्रू कहां पहुंचेगा, ओवरी। और ओवरी के अंदर किसके पास पहुंचेगा, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल का सेल क्या बन के बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्यों बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसमें अभी क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है। क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। ये किस में पहुंचेगा, ठीक है, तो कहता है एम्ब्रियो सैक में पहुंचेगा। ये लीजिए यहीं पे पहुंचा, ये एम्ब्रियो सैक में पहुंचा। तो ये जो है यहाँ पे, अब इसी को आप यहाँ पे दिखा दीजिए, यहाँ तक पहुंच चुका है। यहाँ तक पहुंचा है, तो बताइए ये आपका क्या है, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है। ये जर्मिनेट करके इसका ट्यूब में पहुंचा है यहाँ पे। ये लीजिए ट्यूब दिखाइए, ट्यूब में आगे आगे क्या जाएगा, ठीक है, आगे आगे क्या जाएगा, ये आपको यहाँ लिख देते हैं, सिनर्जी से,
ठीक है, आगे आगे क्या जाएगा, 2 मेल न्यूक्लियस जाएगा, सबसे आगे तो जाएगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, उसके पीछे 2 मेल न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम है सिर्फ रास्ता बताना, ठीक है। यहां पे जितने भी सेल हैं सब क्या है जी, एन 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 एन। क्यों एन एन हमने आपको बता रखा है, क्यों एन एन, क्योंकि ये 3 बार माइटोसिस के बाद 8 न्यूक्लियस बने थे, ठीक है, सब एन एन है। और इसमें जो सेल है ये भी क्या है, एन एन है। ये तो सिर्फ रास्ता बताने का काम करता है, कौन, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसका कोई काम नहीं। ये दोनों क्या है, मेल न्यूक्लियस। देखिए ये मेल न्यूक्लियस, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस प्लस, ठीक है, ये देखिए एक सेल, ये दोनों n प्लस n फ्यूज करेगा, क्या होगा, 2n। ये क्या होगा जी, जायगोट। ये डेवलप करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन गया जी, ठीक है। अब बताइए दूसरा क्या होगा, ये दूसरा मेल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, ये था आपका फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, ठीक है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस, और ये आपका क्या था, एक सेल। अब क्या है, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है, रुक जाइए, ये तो हो गया ना। अब ये दोनों आपस में ही फ्यूज करेगा, दोनों पोलर न्यूक्लियर, तो ये बोथ पोलर न्यूक्लियर फ्यूज्ड, बोथ पोलर न्यूक्लियर ऑफ किसका, बताइए, एम्ब्रियो सैक का, एम्ब्रियो सैक fused to form secondary nucleus, to form secondary nucleus। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, 2n बनेगा। क्या इसको फर्टिलाइजेशन बोलोगे, ये n दोनों मिल गए, ये फर्टिलाइजेशन होगा, नो, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्यों, ठीक है, इट इज फ्यूजन बट नॉट फर्टिलाइजेशन। ये फ्यूजन तो है बट फर्टिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो बताइए ये क्या हो गया, ये फ्यूजन है बट फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर 2n बन गया, यानी कि इसको हम लोग, ये 2n हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये क्या बन गया, 2n। अब कहता है कि इसको हम लोग सेकेंड फ्यूजन बोलेंगे, बट नॉट फर्टिलाइजेशन। और ये हमारा क्या था, फर्स्ट फ्यूजन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ये हमारा क्या था, फर्स्ट फ्यूजन भी था और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी था, ठीक है। ये फर्स्ट फ्यूजन था और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था, फर्स्ट फ्यूजन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, n प्लस n, ये एक सेल फीमेल का, ये n मेल न्यूक्लियस, दोनों मिलके पहला बार फ्यूजन, फर्स्ट फ्यूजन, और ये चूंकि एक मेल एक फीमेल तो फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये देखिए ये दोनों किसका है, इसी का है, फीमेल का ही है, इसलिए सेकेंड फ्यूजन तो होगा बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और सेकेंड फ्यूजन बाद यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया, n प्लस n डिप्लॉयड हो गया। अब देखिए कहता है सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। बताइए n प्लस क्या हो गया, 2n बराबर क्या होगा, 3n। इसको क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, इंडोस्पर्म। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड फ्यूजन, या इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। थर्ड फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो बताइए थर्ड फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनता है, इंडोस्पर्म। अब ये मॉर्फोलॉजी कहानी ही हमने यहीं से शुरू किया था, ठीक है, याद कीजिए, कहानी मॉर्फोलॉजी का जो वीडियो लेक्चर शुरू किया था यहीं से किया था। क्या शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, कहता है ये, यानी कि ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंडोस्पर्म। ये क्या था, इंडोस्पर्म। ये हमारा क्या था, ये हमारा था एम्ब्रियो। ये क्या था, एम्ब्रियो, याद होगा एम्ब्रियो, इसके अंदर क्या था स्ट्रक्चर, कोटाइलेडन। क्या था, कोटाइलेडन। इंडोस्पर्म एम्ब्रियो यानी कोटाइलेडन,
ठीक है। तो कहता है कि ये इम्ब्रियो था, ये ठीक है कोटाइलिडन था, ठीक है। यही से शुरू किया। तो बताइए इंडोस्पर्म अभी आपने प्रूफ कर दिया 2n होगा या 3n? 3n। और ये इम्ब्रियो ये क्या होगा 2n। ये किससे बनता है? सिंगल फर्टिलाइजेशन से, सिंगल फर्टिलाइजेशन से। और बताइए ये किससे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन से, डबल फर्टिलाइजेशन से। देखिए कितना अच्छा बात आप जान गए, ठीक है, सब कुछ जान गए। और ये मैं डाइकॉट का सीड बता रहा हूं, ठीक है। तो ये डाइकॉट का सीड मैं बता रहा हूं। तो ये जो इंडोस्पर्म है, यहाँ पे 2 कोटाइलेडन है, ठीक है। अगर 2 कोटाइलेडन है तो बताइए डाइकॉट सीड है। तो ये जो इंडोस्पर्म है, ये इसको न्यूट्रिशन देते 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 ये क्या होगा मालूम है? ये लॉस्ट हो जाएगा। इंडोस्पर्म एग्जॉस्ट हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। किसके लिए? इम्ब्रियो के लिए। मतलब इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते देते खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि डाइकॉट सीड में कोटाइलेडन नहीं, ये डाइकॉट सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचते। तो इसलिए डाइकॉट सीड को क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक। क्या बोलते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक। इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक। तो बताइए डाइकॉट सीड क्या होगा जी? डाइकॉट सीड आर नॉन इंडोस्पर्मिक, यानी इंडोस्पर्म यूज्ड, इंडोस्पर्म यूज्ड, ठीक है। टू एंजियोस्पर्म यूज्ड इन न्यूट्रिशन ऑफ इम्ब्रियो, इसमें बचता ही नहीं है, ठीक है, काम खत्म। तो बताइए डाइकॉट का सीड ये होता है, यानी डाइकॉट के सीड में इंडोस्पर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बताइए नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल क्या हो गया? डाइकॉट सीड, ठीक है। और एक एक्सेप्शन है ऑर्किड सीड, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑर्किड, हाँ ऑर्किड सीड एक एक्सेप्शन है। कहता है वो मोनोकॉट होते हुए भी, ठीक है, इसमें आता है, यानी कि ऑर्किड, ऑर्किड, ठीक है। ये क्या है? मोनोकॉट। यानी कि सारे डाइकॉट, और डाइकॉट आर नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। अब प्लस मोनोकॉट में क्या? ऑर्किड प्लांट। ये क्या होगा? ये होगा नॉन इंडोस्पर्मिक। यानी जिस सीड में इंडोस्पर्म ना हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मिक। क्लियर है? और ये तो आपको पहले ही हमने बता दिया। अभी बताऊं या ना बताऊं? यहां से एक एक्सिस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनल एक्सिस। नीचे क्या होता है? रेडिकल। ऊपर क्या होता है? बुलबुल। इसको क्या बोलते हैं? इपिकोटाइल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर। अब आइए, कहते हैं ये जो सीड होता है ना, सीड के बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। सीड के बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट वही है, क्लियर, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा था इंटेगुमेंट, ये हमारा क्या है? ये इंटेगुमेंट ही है। ये क्या था? इंटेगुमेंट। देखिए ये इंटेगुमेंट जो है, इसमें जो बाहर का होता है, जो इनर होता है, जो इनर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैगमेन। क्या बोलते हैं? टैगमेन। और जो, ठीक है, आउटर होता है उसको बोलते हैं टेस्टा। उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। ये होता है थिक और ये होता है थिन। क्या होता है? थिन। क्लियर है? सीड कोट। और ये सीड कोट मतलब ये सीड जब फ्रूट के अंदर था, यानी कि सीड जब फ्रूट के अंदर होता है तो जिस स्ट्रक्चर से लगा होता था फ्रूट से, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो एक स्ट्रक्चर और है हाइलम। हालांकि ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया, लेकिन फिर यहां बता रहा हूं कि हाइलम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो जब फ्रूट के अंदर था तब लगा हुआ था। यानी हाइलम एक यादगार स्ट्रक्चर है, एक मेमोरी है। क्या हाइलम याद दिलाता है कि भाई सीड का हाइलम पार्ट याद दिलाता है कि हम वहीं से अटैचमेंट थे, किससे? फ्रूट से, जब फ्रूट के अंदर थे तो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है हाइलम। और हाइलम के ऊपर में यही होता है कौन? माइक्रोपाइल। हाइलम के ठीक ऊपर में स्ट्रक्चर होता है कौन? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। बोलिए क्लियर है पॉइंट? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। और अब थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर, ये था किसका स्ट्रक्चर? ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर था। यानी डाइकॉट सीड में आपको बताया एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, ठीक है। डाइकॉट सीड में बताया कि ये एक्सिस है, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, ये रेडिकल,
ये आपका क्या था, नहीं लिखे हमने, पहले लिख चुके थे, रेडिकल। और ये आपका क्या था, प्लूमूल। तो इससे क्या निकलता था, सूट सिस्टम, इससे रूट सिस्टम। यहीं से तो शुरू की यात्रा और यहीं पे पहुंचे। इसलिए मॉर्फोलॉजी को हमने एक तरह से साइकिल बना के बता दिए कि मॉर्फोलॉजी जो प्लांट का है वो भी गोल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेकिन मैं एक चीज नहीं बता रहा हूं, प्लूमूल यहाँ पे कवर नहीं है कॉलियोप्टाइल से, और रेडिकल कवर नहीं है किससे, तो कहा क्या, कॉलियोरिजा से। यानी कि डाइकॉट में ये दोनों डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मोनोकॉट में ये डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो चलिए मोनोकॉट को देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है, मोनोकॉट को देख लेते हैं 2 मिनट, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। अब देखिए, कहते हैं अगर मोनोकॉट सीड देखें, मोनोकॉट सीड देखें तो मोनोकॉट सीड में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं नेच, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं मोनोकॉट सीड में क्या होता है कि जो सीड कोट होता है ना, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, ठीक है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है कौन, सीड कोट। और ये जो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें, ठीक है, इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म पूरा तो होगा ही होगा, इंडोस्पर्म पूरा होगा, ये इंडोस्पर्म होता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था, ठीक है, मोनोकॉट का सीड क्या होगा, इंडोस्पर्मिक, ठीक है। क्यों, इसका रीजन भी बताया था। डाइकॉट में क्या बताया था, इंडोस्पर्म भोजन देते देते एग्जॉस्ट हो गया था, यहाँ तो एक ही कोटाइलेडन होता है, इसलिए इंडोस्पर्म क्या होता है, बच जाता है, इसलिए इसे सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड। इसका एग्जांपल क्या होगा, बोलिए, मोनोकॉट, ये तो है ही लिखा हुआ, ये मोनोकॉट सीड प्लस कैस्टर, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये डाइकॉट है, बट ये भी क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है, इंडोस्पर्मिक। क्लियर है, तो इंडोस्पर्मिक, ये इंडोस्पर्मिक है, ठीक है, यानी मोनोकॉट सारे के सारे इंडोस्पर्मिक और कैस्टर भी इंडोस्पर्मिक, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसमें एक लेयर होता है, ये वहां पे ये लेयर आपको हमने नहीं दिखाया था, यानी कि ये एक लेयर होता है, ठीक है जी। ये इंडोस्पर्म का ही लेयर होता है, ये इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म है, और ये जो है यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है, ये हमारा है, ठीक है, इम्ब्रियो। अब ये इम्ब्रियो यहां पे देखिएगा, ठीक है, सील्ड सेट है, सील्ड सेट इम्ब्रियो, ठीक है, सील्ड सेट इम्ब्रियो। इसको क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं एस्क्यूटेलम, एस्क्यूटेलम। यही एस्क्यूटेलम हम उसमें उस वीडियो में मिस कर गए, हालांकि उसको मैंने बाद में बोला था, यही है एस्क्यूटेलम। तो ये एस्क्यूटेलम जो है ये मेज में स्पेशली ज्यादा डेवलप होता है, और ये मोनोकॉट में ही होगा, क्योंकि मोनोकॉट में मेन जो ईडेबल पार्ट होता है, मेन जो पार्ट होता है, न्यूट्रिटिव पार्ट, वो इंडोस्पर्म ही होता है। इंडोस्पर्म यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट होता है, और इम्ब्रियो क्या होता है, छोटा होता है, एक तरफ सिकुड़ के रह जाता है। उस सिकुड़े हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सील्ड सेप्ट एस्क्यूटेलम। क्लियर है, और इसको बोलते हैं डियर एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ये एल्यूरोन लेयर क्या होता है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म होता है, पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म होता है, बट ठीक है, ये सेपरेट्स, बट इट सेपरेट्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, सेपरेट्स, ठीक है, इम्ब्रियो फ्रॉम, ठीक है, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। बट हम बार बार बता रहे हैं ये किसका पार्ट होता है, ये पार्ट होता है किसका, इंडोस्पर्म का। इसलिए इंडोस्पर्म अगर 3n है तो बताइए ये भी क्या होगा, ये भी 3n होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, 3n होगा।
ठीक है, ये अगर 3n है तो वो भी 3n होगा। क्लियर है पॉइंट? बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया? तो यही था आपका क्या ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जब निकलेगा रेडिकल, यानी कि कोई सीड है, ठीक है, कोई सीड है, यहां से जब निकलेगा तो क्या होगा जी, कहता है कि ये क्या है, रेडिकल, और ये क्या है, प्लूमूल। तो यहां पे आप जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कॉलियोरिजा, कॉलियोरिजा। और यहाँ पे जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल। बोलिए, क्लियर है? यहाँ क्या दिखाइएगा, कॉलियोरिजा, और वहां क्या दिखाएगा, कॉलियोप्टाइल। यानी कि मोनोकॉट में आपको कॉलियोरिजा भी दिखेगा, कॉलियोप्टाइल भी दिखेगा, एल्यूरोन लेयर भी दिखेगा। और ये एल्यूरोन लेयर बना होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। इसीलिए इंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं। बोलिए, सब कुछ मैंने क्लियर करके बता दिया। और जो उल्टा, जो पहले पढ़ चुके, ठीक है, ठीक है, इस मिटाने से पहले क्या, कि डाइकॉट का सीड कैसा था, डाइकॉट का सीड कैसा था, बोलिए, वो कैसा था, इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक। डाइकॉट का सीड इंडोस्पर्मिक था, ये सॉरी नॉन इंडोस्पर्मिक था, सॉरी नॉन इंडोस्पर्मिक था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। यानी कि अगर उसमें इंडोस्पर्म नहीं था तो उसमें एल्ब्यूमिन लेयर भी नहीं होगा। बोलिए, क्लियर है? तो ये जो एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, मैंने हेडिंग तो दिया था, ठीक है, सीड और फ्रूट दोनों के लिए, बट इसमें सिर्फ आपको सीड का हमने बताया स्ट्रक्चर। सीड का स्ट्रक्चर बताने में इतना टाइम हमने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया, दिखाया कि एक्चुअली में सीड बनता कैसे है। तो मैंने सीड को बनते हुए दिखाया, इसलिए टाइम लगा। नहीं तो सीड के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मात्र 3 से 4 मिनट में खत्म होना था। जो बाद का पार्ट जो बनता हुआ दिखाया, उसके बाद यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि जो हमने बनता हुआ दिखाया कि एम्ब्रियो ऐसे बना 2n और इंडोस्पर्म ऐसे बना 3n। इंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से बना इसलिए 3n, और एम्ब्रियो सिंगल फर्टिलाइजेशन बना इसलिए 2n। उसके बाद जो हमने बताया वो सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एम्ब्रियो इंडोस्पर्म दोनों मिला के क्या बना, सीड बना। उसमें सीड कोट होता है, उसमें हाइलम होता है, उसमें माइक्रोपाइल होता है, उसमें रेडिकिल होता है, उसमें प्लूमूल होता है, ठीक है। फिर मोनोकॉट में आते हैं तो रेडिकिल कवर्ड बाय कॉलियोरिजा, प्लूमूल कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल, फिर उसके बाद एल्यूरोन लेयर, ये सब। ओके, तो ये सीड का स्ट्रक्चर इस वीडियो के द्वारा आपको फिनिश हुआ। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फ्रूट का स्ट्रक्चर, उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, 3 फैमिली, यानी कि ये सेकेंड लास्ट वीडियो नहीं रहा, ये आपका, ठीक है, मतलब 3rd लास्ट है वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं, अगले वीडियो का एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।